कुछ दिन पहले, अभी 4 दिन पहले जब यहाँ कथा प्रारंभ हुई, उससे पहले वृंदावन में कथा चल रही थी, जिस कथा में ठाकुर जी की लीलाओं का विशेष वर्णन किया जा रहा था। उसी लीला क्रम में हमने राधाष्टमी के कुछ भाव कहे, तो भाव ऐसा रखा गया था कि श्री किशोरी जी के 2 पक्ष ब्रजमंडल में कहे जाते हैं। एक पक्ष तो ये कहा जाता है कि हमारी किशोरी जी श्री राधा रानी ठाकुर जी से 1 वर्ष बड़ी हैं, 1.5 वर्ष बड़ी हैं। और एक पक्ष कहा जाता है कि श्री किशोरी जी ठाकुर जी से 15 दिन छोटी हैं। तो किसी का प्रश्न आया, बोले महाराज जी 15 दिन आप छोटी बता रहे हैं किशोरी जी को, और हम बचपन से सुनते आए कि वो तो 1 साल बड़ी थी। दोनों भाव कहे गए हैं। अब आप ब्रजमंडल की कई बधाइयां सुनोगे, श्री राधा रानी के जन्माष्टमी की बधाइयां जब सुनोगे, तो उन बधाइयों में ऐसा भाव आएगा कि जब किशोरी जी प्रकट भई तो किशोरी जी के बधाई उत्सव में श्री यशोदा मैया, नंद बाबा सब पधारे हैं, छोटे से लाल जी को लेकर के। उन बधाई भावों को जब आप सुनेंगे तो उनसे यह बात प्रमाणित होती है कि श्री किशोरी जी 15 दिन छोटी हैं। पर कई संत जनों की ऐसी आज्ञा है कि श्री किशोरी जी ठाकुर जी से 1 साल बड़ी हैं। पर हमारे ब्रज में अधिकतर श्री जी की बधाइयों में यह बात प्रमाणित होती है कि श्री किशोरी जी 15 दिन छोटी हैं लाल जी से। जन्माष्टमी के बाद की जो भाद्रपद की अष्टमी आ रही है, उसमें उनका प्रादुर्भाव हो रहा है। तो इससे कोई ये विवाद का विषय नहीं है कि वो बड़ी हैं कि छोटी हैं। कई बार कई जगह शास्त्र प्रमाण भी हैं कि वे ठाकुर जी से बड़ी हैं। अब जब बधाई सुनो तो वहां पे तो वो कथा में भी मैंने ऐसा भाव बताया है। गूंज ने कम कर दो भैया। किशोरी जी के प्रादुर्भाव में जब दही काना हो रहा था तो श्री हमारे ब्रजभानु जी कहने लगे, बोले कि भैया पहले नंद बाबा को बुलाओ, नंद बाबा आएंगे तभी उत्सव प्रारंभ होगा, और नंद बाबा से कहो अपने नवजात लाला को लेके आवे, अभी जो उनके लाला भय हैं उनको लेके आवे। उन कथाओं से ये प्रमाणित हो जाता है कि फिर ठाकुर जी को जन्म है चुको है पहले, और 15 दिन के ठाकुर जी को लेकर के यशोदा मैया आई हैं और आकर के श्री किशोरी जी के बगल में ही पौड़ा दिए हैं ठाकुर जी पलना में। तो ऐसे भाव हैं। अब कल्प भेद के भाव से भी कई कथाओं में कई ऊपर नीचे भाव आते हैं, पर इसका कोई ऐसा मन में लेने वाली या कोई इसमें अपराध जन्य कोई बात नहीं है। ब्रज के भाव ऐसे हैं कि ठाकुर जी कभी मथुरा गए ही नहीं, ठाकुर जी ने कभी कंस को मारवे के आज गए नहीं, ठाकुर जी ने अपनी शक्तियों से ही ठाकुर जी ने सब दैत्यों का वध किया आगे के लिए। श्री नंद नंदन कृष्ण तो सदा वृंदावन में ही रहते हैं। तो भाव पक्ष जब आ जाता है तो भाव पक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अभी अंतिम दिन कथा होगी तो हम राधाष्टमी की कई बधाई गाएंगे, उन बधाइयों में ये बात प्रमाणित हो जाएगी कि श्री ठाकुर जी को लेकर के यशोदा मैया आई हैं किशोरी जी की जन्म उत्सव में। तो ये इनका भाव था। दूसरा किसी का प्रश्न है? सत्य क्या है और सदा सत्य बोलो का मतलब क्या होता है? दैनिक दिनचर्या में सत्य कैसे बोले जाते हैं? जय जय श्री राधे। सत्य सबसे बड़ी बात जो आपको अपने लिए स्वीकार है, जो आप अपने लिए चाहते हो, वह सब सत्य आप दूसरों के प्रति भी प्रकट करो।
उसमें किंचित भी ये भावना नहीं रहे कि मेरे लिए तो सब सत्य सत्य रहे, पर दूसरे के प्रति जब आप बोलने पर आओ या कुछ प्रकट करने पर आओ तो आपके भाव बिल्कुल ही अलग हों। जो आप अपने लिए चाहते हैं वही व्यवहार, वही भाव, वही प्रस्तुति दूसरों के लिए रखो। और रही बात भैया, सत्य भगवान का स्वरूप है। ठाकुर जी की कही गई वाणियों को मानना ही एक प्रकार का सत्य का आचरण है। ठाकुर जी ने भगवत गीता में ऐसा कहा, श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा, जो जो ठाकुर जी ने कहा उन सब का पालन जीवन में करना, इसी को ही सत्य का आचरण कहते हैं। कई बार सब जगह सत्य नहीं बोला जाता है। विवेक युक्त होकर के कहां ठीक से बोलना है, कभी कभी कहीं कहीं नहीं भी बोला जाता। अब बच्चा जिद करे, अब उसको कुछ चीज चाहिए, तो वहां माता पिता झूठ भी बोलते हैं, तो वो झूठ कोई अपराध नहीं होता। सत्य का आचरण केवल इतना मानिए कि ठाकुर जी जो जो आज्ञा कर रहे हैं उन सब आज्ञाओं को अपने जीवन में पालन करो, और सब ना कर सको तो थोड़ी थोड़ी करना प्रारंभ करो। हम मानव हैं, हम लोग पूर्ण रूपेण परफेक्ट कभी नहीं हो सकते, ये बात लिख लीजिए। चाहे मैं व्यास मंच पर बैठा हूं, चाहे आप नीचे बैठे हैं, हम और आप में कोई भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रीमद् भागवत में ही वर्णन है। हमारी पाप की मात्रा ज्यादा होती है तो हम नरक में जाते हैं, हमारे पुण्य की भावना ज्यादा होती है तो हम स्वर्ग में जाते हैं, और पाप और पुण्य दोनों बराबर होते हैं तब पृथ्वी पर आते हैं। इसका मतलब क्या है? संसार में हर व्यक्ति दोष से युक्त है, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमी है। इसलिए आप पूर्ण रूपेण सत्य का आचरण कभी नहीं कर पाओगे, पर थोड़ा थोड़ा करो, नित्य करने का प्रयास करो। प्रयास ही करना चाहिए और प्रयास ही प्रधान होता है। भैया ने दियो मेरो एक प्रश्न उड़ गयो, अब वो राका जी आ जाओ, जल्दी दो जल्दी, ये उड़ गया यहां पर। तो इधर इधर हम एक बात कहते हैं कि आप रोज कथा सुनते हैं, कोई भी एक आज्ञा व्यासपीठ की, सारी आज्ञाएं नहीं, हजारों लोग बैठे हैं यहां पर और यहां से हजारों बातें कही जाती हैं, कोई कोई एक एक आज्ञा का पालन भी नित्य करना प्रारंभ कर दे तो भी सत्य आचरण माना जाएगा। संपूर्ण सत्य आचरण तो आप नहीं कर पाओगे। एक ही हुए, उन्हीं का नाम ही आज तक गाया जाता है, सत्यवादी हरिश्चंद्र हुए, एक ही हुए, सब नहीं हो सकते। इसलिए प्रयास करो कि जितना हो सके उतना करें, तो वही सत्य का आचरण है। ठाकुर जी जो जो कह रहे हैं उन बातों को मानना प्रारंभ करो और उनको जीवन में उतार करके अपने आचरण में लाओ। भले ही 1 लाओ, 2 लाओ, 3 लाओ, पर लाओ। बिल्कुल भी ना लाना। ठाकुर जी की कोई आज्ञा है, कथाओं में गुरुजनों की और माता पिता की कोई आज्ञा हो जाए, शास्त्र सम्मत कोई बात पता चल जाए, फिर भी उसका आचरण ना करना, प्रयास भी ना करना, यही असत्य आचरण है। कम से कम प्रयास तो करो। प्रयास अच्छा है, उपलब्धि मिले ना मिले इसकी कोई ज्यादा चिंता मत करो, प्रयास तो करो। तो यही सत्य के प्रति भाव है। फिर किन्हीं का भाव है कि हमारा आपसे कोई प्रश्न नहीं है, छोटी सी विनती, अगर हो सके तो पूरी कथा ब्रज भाषा में सुनाओ। वाह। देखो एक बात कहें, जो ज्ञान वैराग्य की बातन को अगर मैं ब्रज भाषा में करूंगा ना तो फिर ज्यादा समझ में नहीं आएंगे, आ तो जाएंगी, खैर ब्रजवासी हैं सब, पर ठाकुर जी की लीला ब्रज भाषा में कहवे में ज्यादा सुख मिले।